हेलो बच्चों, आप कैसे हो। लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 51 देखेंगे, 51 देखेंगे। उसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है, उस व्यक्ति की तलाशी कैसे ली जाएगी, कैसे प्रक्रिया चलेगी, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आओ बच्चों बोर्ड पर देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर सीआरपीसी की धारा 51 लिखी है, 51 लिखी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जिसका एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर 2 है। इसमें लिखा है धारा 51 में गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों की तलाशी, चेकिंग। मतलब तलाशी का मतलब होता है चेकिंग। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उन व्यक्तियों की या उस व्यक्ति की तलाशी कैसे ली जाएगी, सेक्शन 51 सीआरपीसी का यही बता रहा है। अब देखते हैं। इसमें लिखा है वन क्लोज, इसमें लिखा है जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, मतलब पुलिस अधिकारी के पास वारंट है, वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता। मतलब पुलिस अधिकारी के पास वारंट है और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता। मतलब जमानत नहीं दे सकता, ये कह रहा है, उपबंध नहीं करता। या ऐसे वारंट के अधीन, ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है। अब बता रहे हैं वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, मतलब उसको छोड़ा जा सकता है जमानत पर, उपबंध करता है। किंतु यहां पर लगे किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया वो जमानत नहीं दे सकता, अपनी नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, यह किया जाता है तथा, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहां भी रुको, अभी पूरा नहीं हुआ, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, सीआरपीसी धारा 51 चल रही है, 51 चल रही है। इसमें लिखा है गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों की तलाशी, गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है, तो उन व्यक्तियों की कैसे तलाशी ली जाएगी, कैसे चेकिंग ली जाएगी, आज इसी के बारे में बात चल रही है। जो व्यक्ति, पुलिस अधिकारी वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जो जमानत लिए जाने को बंद करता है, या कोई पुलिस अधिकारी जो वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत लिए जाने का बंद नहीं करता, गिरफ्तार करता है, तब की प्रक्रिया सेक्शन 51 में यही चल रही है। 1 क्लोज चल रहा है इसका, अभी 2 नहीं आया, 1 देख रहे हैं। तो 1 में देखेंगे तब गिरफ्तारी करने वाला कौन? पुलिस अधिकारी। या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, यहां पर लिखा है पुलिस अधिकारी द्वारा या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है। मैंने आपको बताया ना, पुलिस अधिकारी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति अजमानती अपराध में और संज्ञेय अपराध में, मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 43 सीआरपीसी में, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, खोल के देख लेना सेक्शन 43 सीआरपीसी का। और यहां पर लिखा है तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, मतलब पुलिस अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, या तो पुलिस अधिकारी कर रहा है या प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, की जाती है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को सौंपता है। जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, क्लियर होगी बात, या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, तब वो किस व्यक्ति को सौंपता है? किसी पुलिस अधिकारी को सौंपता है, अपने सीनियर को, या किसी अलग व्यक्ति को सौंपता है। तो तब की प्रक्रिया बता रहा है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को सौंपता है। जब पुलिस अधिकारी ने किसे गिरफ्तार किया, किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन, क्लियर होगी बात, जमानत लिए जाने का जो बंद करता है, या वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का बंद नहीं करता, किसी व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। मैंने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा, मैं पुलिस अधिकारी हूं, क्लियर होगी बात। अब मैंने अपने सीनियर को
कहा या अपने जूनियर को कहा, किसी कांस्टेबल को या होमगार्ड को, कि आप इसको पकड़ो और इसकी तलाशी लो। क्लियर होगी बात? उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, मतलब चेकिंग ले सकता है, और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, वस्त्र क्या होते हैं? लत्ते, कपड़े। पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। कौन रखेगा? पुलिस अधिकारी। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहित की जाती है, ली जाती है, वह ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी, मतलब दिखाई जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों, पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, यह आपके प्री में आएगी पूरी लाइन, तो आप इसे नोट कर लो अच्छे से। ये प्री में आता है आपके एग्जाम में। दूसरा आपके एग्जाम में आएगा ये प्री में आएगा, ये वाला, और आपके प्री में दूसरा आएगा ये। तो ये बात ध्यान रखना, अभिगृहित की जाएगी, ये प्री में आपके रखे हुए मिलेंगे। देखो अब मैं समझाता हूं, सेक्शन 51 सीआरपीसी का क्या कह रहा है। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है, वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने को बंद करता है, या वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो जमानत लिए जाने को बंद कर रहा है, उस व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, किसी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती। क्लियर होगी बात? तब की प्रक्रिया क्या रहेगी? तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लाएगा, और उस व्यक्ति की, उन व्यक्तियों की तलाशी कैसे लेगा, अब मैं बताता हूं। उस व्यक्ति के पहनने के जो उसके वस्त्र है, आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास जो भी चीज पाई जाएगी उसे अभिकृत करेगा, अपने कब्जे में करेगा, और एक रसीद बनाएगा, एक स्लिप बनाएगा, और उसमें दर्शित करेगा, नोट कराएगा। जैसे उसके पास फोन पाएगा, चैन पाएगी, घड़ी पाएगी, अंगूठी पाएगी, या किसी बाबा ने या किसी तांत्रिक ने कोई उसको मंगलसूत्र वाला धागा दे रखा हो जो उसकी जिंदगी बना रहा हो, उसे भी नोट किया जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखना, वो उस स्लिप में नोट की जाएगी। क्योंकि देखो, कल वो इल्जाम लगा दे पुलिस अधिकारी पे, जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया कि सर मेरे पास घड़ी थी, मोबाइल था, मेरे पास सोने की चैन थी, सोने का कड़ा था, या सोने का बैग था, कुछ भी था उसके पास में, अगर वो इल्जाम लगा दे पुलिस पे, क्या सबूत रहेगा? तो पुलिस तो सीधी फंस जाएगी। तो पुलिस अधिकारी 2 कॉपी की एक रसीद रखेगा। रसीद कैसी? अपने पास भी रखेगा, जिसमें नोट करेगा कि इस व्यक्ति के पास तलाशी के दौरान ये चीजें दर्शित की गई, पाई गई और नोट करी हमने। तो एक पर्ची पे नोट कर लेगा, जितने क्लोज में वो बनेगी चीज, वो एक अपने पास स्लिप रखेगा, एक उस व्यक्ति को स्लिप देगा कि भाई सुन, हमने तुझे गिरफ्तार किया, तेरी तलाशी ली, तो तेरी तलाशी के दौरान जो चीज तुझ पे पाई गई है वो ये चीजें है, और वो हमारे पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी है। ये बात ध्यान रखना। अभिगृहित कर लेगा मतलब अपने पास रख लेगा, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 51 सीआरपीसी का क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन गिरफ्तार करता है जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, मतलब किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन गिरफ्तार किया है और वारंट के अधीन उस व्यक्ति को जमानत दे सकता है, कोई ऐसा मामला है जिसमें जमानत दी जा सकती है। और कोई फिर दूसरे मामले में कह रहा है कि वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, उसमें कोर्ट में पेश करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। जो वारंट के अधीन जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, तब उसको कहां पेश किया जाएगा? कोर्ट में। और वारंट के अधीन जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध कर रहा है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें जमानत थाने से भी दी जा सकती है। कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें थाने का बारसदक अधिकारी भी अजमानती अपराध में जमानत दे सकता है, पर लेकिन ये बात ध्यान रखना, देते नहीं पुलिस अधिकारी जल्दी से ऐसे मामलों में, कोर्ट की नहीं, लेकिन विवेक पर निर्भर करते हैं, देते नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूं, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है उसकी तलाशी लेने के लिए, तो कौन करता है? पुलिस अधिकारी। वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, गिरफ्तार कर लिया, या तो किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। अब जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया वो किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को सौंपता है कि आप इसकी तलाशी लो, उस व्यक्ति की जिसे पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। अब उस पुलिस अधिकारी ने पूरी अच्छे से ऐसे नीचे तक कपड़ों पे ऐसा मशीन चलाई, जो भी अपने हाथ पैर से जैसे भी चेकिंग करी उसने, उस व्यक्ति की चेकिंग कर ली।
अब उस व्यक्ति के पास से एक चैन, एक परस, एक घड़ी, एक अंगूठी या एक मोबाइल, ये चीजें अभिगृहित हुई, मतलब उसके पास से पाई गई, जो उसके पास थी चेकिंग के दौरान। क्लियर होगी बात। अब उनकी पुलिस अधिकारी जिसके पास पाई गई है चीजें, उस व्यक्ति का नाम नोट करते हुए उस व्यक्ति की सारी चीजों की एक लिस्ट बनाएगा, एक रसीद बनाएगा, एक स्लिप बनाएगा। तो एक रसीद तो अपने पास रख लेगा और एक रसीद उसे दे देगा कि भाई सुन, तेरे पास से घड़ी मिली है, मोबाइल मिला है, चैन मिला है और पर्स मिला है, पैसे मिले हैं, जो भी चीज मिली है उसको बताएगा और उसको वो स्लिप दे देगा, पर लेकिन चीज नहीं देगा। जो तलाशी के दौरान जो चीज पाई जा रही है वो नहीं देगा, वो अपने पास अभिगृहित कर लेगा, अपने पास रख लेगा। ये बात ध्यान रखना। पर ऐसा नहीं कि वो पुलिस अधिकारी की हो गई, ये गलत कह रहे हो, आपको कोर्ट में पेश करनी होगी इसको। वो ऐसा नहीं कि उसकी हो गई। आपको मैं क्या बता रहा हूं, उसके पास जो चीज है वो अपने पास रख लेगा, अभिगृहित कर लेगा, दर्शित करेगा एक पर्ची पे, एक स्लिप पे, एक रसीद पे कि आपके पास ये चीज पाई गई है। एक क्लोज बना देगा 1 2 3 4 5 6 और उसको बताएगा ये चीज हमने अपने पास रख ली है, जो आपके पास से मिली है। ये बात ध्यान रखना। तो आपको एक बात बता देता हूं, जब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करके थाने लेकर जाता है तो ये बात ध्यान रखना, जब गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी कर रहा है तो गिरफ्तारी के दौरान ही तलाशी ली जा सकती है। गिरफ्तारी से पहले वो व्यक्ति पुलिस अधिकारी आपकी तलाशी नहीं ले सकता। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब पुलिस अधिकारी आपकी गिरफ्तारी कर रहा है वारंट के अधीन या वारंट के बिना, एक कंडीशन समझना मेरी बात, वारंट के अधीन या वारंट के बिना, उस टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है, सीआरपीसी की धारा 51 में गवाह का उपस्थित होना अति आवश्यक नहीं है। ये बात ध्यान रखना। हाँ, सीआरपीसी की धारा 100 ये कह रही है जब पुलिस अधिकारी किसी स्थान की या प्लेस की तलाशी ले रहा है तब 2 गवाहों का उपस्थित होना अति आवश्यक है। ये बात ध्यान रखना। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात सुन लो, जब पुलिस विनियम के अनुसार धारा 51 में किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, उस समय कोई गवाह उपलब्ध है तो उसी के समक्ष तलाशी ली जाएगी। ये बात ध्यान रखना। पुलिस विनियम के अनुसार सीआरपीसी धारा 51, ये नोट करना। क्लियर होगी बात। तो यहां पर सीआरपीसी की धारा 51 चल रही थी, उसका 1 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कोई डाउट हो कमेंट करना, पूछ लेना। अब इसके बाद दूसरा क्लॉज देखते हैं। अभी जाना मत कहीं भी, वेट करना। अभी दूसरा लिख देता हूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 51 चल रही है। इसमें लिखा है गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों की तलाशी, मतलब जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति की तलाशी कैसे ली जाएगी, सेक्शन 51 सीआरपीसी का यही कह रहा है। इसका 2 क्लोज देखते हैं। लास्ट क्लोज है, खत्म हो जाएगा सीआरपीसी धारा 51। इसका 2 क्लोज कह रहा है जब कभी किसी स्त्री मतलब किसी महिला की, जब कभी किसी स्त्री या किसी महिला की तलाशी मतलब चेकिंग कराना आवश्यक है, जब किसी स्त्री या महिला की चेकिंग कराना आवश्यक है, तलाशी कराना आवश्यक है, तब ऐसी तलाशी मतलब होता है ऐसी चेकिंग शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा मतलब महिला द्वारा की जाएगी। शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए। देखो, जब पुलिस अधिकारी स्त्री ने, जो पुलिस अधिकारी महिला है, उसने किसी स्त्री को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वो लिया ही थाने। अब उस महिला की या स्त्री की चेकिंग करनी है, किसके द्वारा की जाएगी? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उस स्त्री की तलाशी की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, पर लेकिन शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए। शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए मतलब कैसे? एक रूम अलग होगा जहां पर चेकिंग ली जाएगी उस स्त्री की, किसी स्त्री महिला द्वारा जो पुलिस अधिकारी होगी। एक पर्दा लगा होगा उस कमरे में या कोई रूम होगा, वहां पर एक अलग साइड में चेकिंग ली जाएगी। किसी खुले मैदान में या खुले ओपन में चेकिंग नहीं ली जाएगी। ये बात ध्यान रखना। शिष्टता के विरुद्ध माना जाएगा, वो चेकिंग गलत मानी जाएगी, वो सही नहीं मानी जाएगी, उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। पुलिस अधिकारी स्त्री है और किसी स्त्री को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके लिया ही थाने। अब स्त्री जो पुलिस अधिकारी है, महिला, वो पुलिस अधिकारी, वो उस स्त्री की चेकिंग करना चाहती है, तलाशी करना चाहती है, अति आवश्यक है। अब वो उसकी चेकिंग करना चाह रही है जब, तो उसके लिए एक अलग साइड में जाके अलग पर्दे रूम में
पूरा ध्यान रखा जाएगा, पर्दा लगा हुआ होना चाहिए, गेट बंद होना चाहिए, कमरे के अंदर अलग बिल्कुल चेकिंग ली जाएगी, खुले में चेकिंग नहीं ली जाएगी, और वहां पर कोई भी मर्द पुरुष व्यक्ति उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? जब चेकिंग महिला की हो रही हो, इस बात का आप अवश्य समझ लो। अब मैं आपको दूसरा क्लोज समझाता हूं, ध्यान से समझना। कैसे? देखो ध्यान से समझ लेना। जब किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किसी इस तरह की तलाशी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, मान लो मेट्रो स्टेशन देखी होगी आपने, वहां पर एक बॉक्स बनाता है लड़कों का और एक बनाता है लड़कियों का, चेकिंग का। लड़कियों को अंदर एक बॉक्स में ले जाकर अंदर चेकिंग होती है, लड़कों की चेकिंग जो होती है उस मशीन के नीचे से आते हैं और मशीन से ऐसे चेकिंग कराई जाती है उन लड़कों की। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जरूरी पड़ जाता है तो पुरुष की भी किसी बॉक्स में ले जाके चेकिंग कराई जा सकती है, अगर शक हो उस व्यक्ति पे कि कोई चीज ऐसी है जो मशीन में अटैच हो रही है, पकड़ रही है, तब उसको भी बॉक्स में ले जाया जा सकता है चेकिंग करने के लिए, क्योंकि सबके सामने चेकिंग नहीं हो सकती खुले में, जो थोड़ी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। पर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अब उस महिला को, वो जो महिला पुलिस अधिकारी थी, उस स्त्री को चेकिंग कराने के लिए ले गई बॉक्स में। क्लियर होगी बात? अब बॉक्स में महिला को तो ले गई, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी चेकिंग कर रही, पर लेकिन जब वो सामान निकाल रही थी उसके मतलब घाघरे में से या ब्लाउज में से, जब उसके चेकिंग सामान निकाल रही थी, तब वो सामान बाहर रख रही थी। ये बात ध्यान रखना। उस बॉक्स, वो पूरा बॉक्स बंद है, पर्दा लगा हुआ है, वो पुलिस अधिकारी जो वहां पर एक व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी उपस्थित है, वो जब महिला पुलिस अधिकारी उस स्त्री की चेकिंग कर रही थी, तलाशी कर रही थी, वो उस घाघरे में से या उसके ब्लाउज में से पैसे निकाल रही थी, घाघरे में से बटवा निकाल रही थी। तो जब वो निकाल रही थी सामान को, तो वो बाहर रख रही थी, सामने नहीं कर रही चेकिंग, चेकिंग तो पर्दे के अंदर ही हो रही थी। पर लेकिन जब वो बटवा और पैसे बाहर निकाल रही थी, साइड में रख रही थी, तभी वहां पर पुलिस अधिकारी उपस्थित था, तो वो विरुद्ध नहीं मानी जाएगी शिष्टता के, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जो पुलिस अधिकारी वहां पर उपस्थित है, उसने उस सामान को देखा जो सामान उस महिला के या स्त्री के शरीर में से उपस्थित हुआ है, उसके कपड़ों से उपस्थित हुआ है चेकिंग के दौरान, तलाशी के दौरान, पर उस महिला को नहीं देखा उसने तलाशी करते हुए, क्योंकि वो पर्दे के अंदर थी, सामान बाहर था। ये बात ध्यान रखना, डिफरेंट हो रही बात। अगर पुरुष भी वहीं पर खड़ा है और महिला भी वहीं पर खड़ी है, जो पुलिस अधिकारी है वो स्त्री की चेकिंग कर रही है और पुरुष देख रहा है चेकिंग करते, तब शिष्टता के विरुद्ध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, वो चेकिंग सही नहीं मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पुरुष वहां पर उपस्थित है, वो देख रहा है उस महिला को, महिला स्त्री की चेकिंग करते हुए। ये बात ध्यान रखना, वो गलत माना जाएगा, शिष्टता के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसी कोई चेकिंग नहीं होगी, एक एकांत में होगी, एक साइड में होगी, पर्दा लगा के होगी, चाहे वो बैकग्राउंड लगा के पर्दा करे, तो इस वजह से एक आंत में होगी। पर लेकिन यहां पर कंडीशन क्या बनी है, मैंने आपको क्या समझाया, ध्यान से समझो। ये है एक स्त्री और ये है पुलिस वाली महिला, और ये यहां पर दूसरा बी। अब सुनो, ये तो महिला है जिसकी चेकिंग करनी है, किसके द्वारा? इस पुलिस स्त्री के द्वारा। ये महिला पुलिस अधिकारी है, ये महिला पुलिस अधिकारी इस स्त्री की तलाशी लेकर चेकिंग करेगी। क्लियर होगी बात? और ये पुलिस अधिकारी यहां पर उपस्थित है, पर लेकिन अब इस पुलिस अधिकारी ने इस महिला को ले गई वो एक कमरे में जहां पर पर्दा लगा हुआ है, ये गेट बंद है, या कोई ऐसी चीज लगी हुई है जिससे दिखाई नहीं देगा। क्लियर होगी बात? अब इस पुलिस अधिकारी ने इस महिला से, ये महिला पुलिस अधिकारी है, ये महिला पुलिस अधिकारी ने इसके शरीर से जो उपस्थित की है सामग्री, जैसे क्या, मान लो बटवा मिला है, चैन मिली है, कोई भी चैन मिली है, या कोई पैसा मिला है, कोई भी चीज इसके शरीर से उपस्थित हुई है, इसके कपड़ों में से, शरीर से नहीं, कपड़ों से जो उसके शरीर पे लगे थे, उन कपड़ों में से उपस्थित हुई है सामग्री। अब वो सामान इस महिला पुलिस अधिकारी ने क्या करा, इसके सामान जो शरीर से निकला उसको यहां पर रख दिया एक साइड में, मतलब चेकिंग करते हुए यहां चेकिंग कर रही थी, अब यहां से निकाल के यहां रख दिया एक साइड में। तो अब ये पुलिस अधिकारी खड़ा था, अब पुलिस अधिकारी ने चेकिंग करते हुए इस महिला को नहीं देखा, जब ये चेकिंग कर रही थी इसे भी नहीं देखा और इसे भी नहीं देखा, पर लेकिन इसकी नजर पड़ गई इस सामान पे, इस व्यक्ति की नजर पड़ गई इस सामान पे, तो अब बिल्कुल शिष्टता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। जो ये लिखा है ना यहाँ पर, शिष्टता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, गलत नहीं मानी जाएगा ऐसी चेकिंग को, क्योंकि इस पुलिस अधिकारी की, पुलिस व्यक्ति है जो पुरुष है,
इसकी सिर्फ चेकिंग के दौरान उस सामान पे निगाह पड़ी है, ना कि इस महिला की चेकिंग पर। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये जो महिला है ये तो एक आंत में, एक पर्दे के पीछे है, एक बिल्कुल ओट में, कमरे में दिखाई नहीं दे रही, जहां पर ये पुलिस अधिकारी इसकी चेकिंग कर रही है। और ये पुलिस अधिकारी बिल्कुल अलग है, पर लेकिन ये खड़ा वहां पर है, थोड़ा सा साइड में उपस्थित है। अब ये जो महिला पुलिस अधिकारी है सामान इससे यहां से निकालती है और यहां पर रख देती है। मतलब जैसे आप समझ रहे हो, मैं किसी की चेकिंग कर रहा हूं, मैंने किसी की चेकिंग में सामान निकाला और एक साइड में रख दिया, सामान निकाला, उसके मोबाइल निकाला, घड़ी निकाली, ऐसे रख दिया कि बाद में इकट्ठा कर लूंगी, रसीद बना लूंगा। तो ऐसे निकाल दिया। अब वहीं पर खड़ा था एक व्यक्ति, अब उसने क्या करा, उस सामान को देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, सामान को देख लिया, क्योंकि वो तो पर्दे के अंदर है, कमरे में, एक आंत में, वहां पर नहीं, उस व्यक्ति को नहीं देखा, ना तो मुझे उसकी चेकिंग करते हुए देखा और ना ही उस व्यक्ति को देखा, बस सामान को देखा, वो शिष्टता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। हाँ, अब ये पुलिस अधिकारी यहीं पर उपस्थित हो, बिल्कुल पास में यहां पर, और इसकी हाइट इतनी लंबी है कि पर्दे से इस महिला को भी देख रहा है और इसे भी देख रहा है जो चेकिंग कर रही है। इसकी हाइट इतनी लंबी है कि साफ दिख रही है, इसकी चेकिंग कर रहा है, और ये भी साफ दिख रही है, तो ये गलत माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब महिला पुलिस अधिकारी किसी स्त्री की चेकिंग कर रही हो, तलाशी कर रही हो, तब वहां पर कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित होना अति आवश्यक नहीं है। ये बात ध्यान रखना, शिष्टता के विरुद्ध माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, अगर उस समय वो पुलिस अधिकारी उपस्थित है पर लेकिन एक अलग साइड में है और वो महिला बिल्कुल एकांत में जो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी चेकिंग की जा रही है पुलिस महिला अधिकारी के द्वारा, और उससे पास से जो सामग्री उत्पन्न हो रही है, मिल रही है, और वो बाहर रख रही है बिल्कुल अलग, मतलब जैसे अंदर से लिया, बाहर को रख दिया, चेकिंग में जो मिला सामान बाहर को रख दिया, तब अगर उस सामान पे नजर पड़ जाती है पुलिस अधिकारी की, वो शिष्टता के विरोध नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 51 मैंने आपको पढ़ा दी है, कोई डाउट आपको पूछ लेना, आप कमेंट कर लेना, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे प्री में, मैं आपको बता देता हूं। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी की जाती है तो उसमें क्या ध्यान रखना है, शिष्टता का, ये प्री में आएगा आपके, इस बात ध्यान रखना। तो इसमें यही है प्री के लिए आपका, शिष्टता का शब्द आ सकता है प्री में, ये विशेष ध्यान रखना। एक बार रिवीजन कर देते हैं क्विक और जल्दी। अब सुनो, सीआरपीसी की धारा 51 ये कह रही है 51, उसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आता है, वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने को बंद करता है, या वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का वो बंद नहीं करता, गिरफ्तार करके लिया थाने लिया, तब उस व्यक्ति की पुलिस अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी से तलाशी करानी है। ठीक है, मान लो मैं पुलिस अधिकारी हूं, मैं किसी को गिरफ्तार करके लिया थाने, क्लियर होगी, वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने को बंद करता है, या जो वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने को बंद नहीं करता, अब मैं उसको थाने लेकर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति की तलाशी खुद भी कर सकता हूं स्वयं, या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को उसे सौंप सकता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई तुम करो चेकिंग, वहां पर खड़ा था एक होमगार्ड, उसने कहा ठीक है सर मैं करता हूं, क्योंकि मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। अब वो उसकी चेकिंग कर रहा है, क्लियर होगी बात। उसके पहनने के आवश्यक वस्त्र, जो उसके वस्त्र है, शरीर पे कपड़े हैं, पूरे शरीर पे, जैसे जैकेट होगी, पैंट होगी, शर्ट होगी, जो भी उसके कपड़े हैं, उन्हें छोड़कर, कभी उसे नंगा कर दो, नंगा नहीं करना उसे, उसके शरीर के कपड़े हैं जो वो उसके शरीर पर उपस्थित रहने चाहिए, उन कपड़ों को नहीं उतारेगा, वे कपड़े छोड़कर उसके पूरे शरीर की चेकिंग लेगा, तलाशी लेगा। कौन लेगा, वो होमगार्ड जिसको ऑर्डर दिया गया पुलिस अधिकारी के द्वारा। अब वो उसकी चेकिंग कर रहा है, उसके पास से जो भी सामग्री उत्पन्न हो रही है उनको नोट करेगा। कौन करेगा, पुलिस अधिकारी। मान लो उसके पास से घड़ी, मोबाइल, चैन, कोई धागा ताबीज जो किसी तांत्रिक ने दिया है, या कोई सोने की चैन या अंगूठी, कोई भी बरामद होती है चीज, कोई भी चीज सामग्री बरामद होती है, तब उसको एक रसीद में, फर्द में नोट की जाएगी, एक स्लिप बनी जाएगी और पुलिस अधिकारी के द्वारा, ये बात ध्यान रखना। अब वो स्लिप बना के उस व्यक्ति को स्लिप देगा जिसकी तलाशी हुई है, कि ये आपके पास से चीज उत्पन्न हुई है, ये सामग्री हमें मिली है, ये हमने अपने शरण में अभिकृत कर ली है, हमारे पास है आपकी सुरक्षित चीज, यह आपकी लिस्ट है पूरी, जो जो आपके शरीर पर सामान मिला है। क्लियर होगी बात। अब वो सामान उसे मिला, उससे भी बता दी, एक स्लिप भी दे दी। क्लियर होगी बात। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, जब पुलिस अधिकारी, मतलब पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी किसी स्त्री की तलाशी करती है, चेकिंग करती है, तब उसकी तलाशी किसी स्त्री महिला के द्वारा ही की जाएगी। ये बात ध्यान रखना, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए। मतलब एक पर्दा लगा हुआ होना चाहिए, एक आंत होनी चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, जहां पर उस महिला की, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा चेकिंग की जानी है, तलाशी की जानी है। इस बात का ध्यान रखना। सीआरपीसी सेक्शन 51 यही कहता है।
अगर आपको कोई डाउट हो पूछ लेना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों, जब पुलिस अधिकारी आपको किसी को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाता है और तलाशी करता है ना, जो भी आपके पास सामग्री चीज मिलती है वो नोट होती है, ये बात ध्यान रखना। आप सोचते हो हमारा मोबाइल रख लिया, हमारी चैन रख ली, पर्स रख लिया, हमारे कान पे मार दिया, नहीं। आपकी सारी चीज नोट होती है, जो उनके पास रहती है वो आपको वापस की जाएगी, कोर्ट के द्वारा की जाए, या अगर वो देने वाली चीज तुरंत है तो तुरंत भी दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसे बेच देंगे, खा जाएंगे, खो देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक स्लिप आपको दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना आज से, कि जब आपको गिरफ्तार किया जाए थाने में, आपके पास से कोई भी चीज बरामद होती है आपकी तलाशी के दौरान, तो आपको वो चीज दी जाएगी, या उसे अपने पास रखेंगे, हम ये कोर्ट में पेश करेंगे। कौन करेंगे? पुलिस अधिकारी, ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 51 सीआरपीसी का यही कहता था कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी तलाशी कैसे ली जाएगी, कैसे प्रक्रिया रहेगी। पर लेकिन ये बात ध्यान रखना, पहनने के आवश्यक वस्त्र जो उसके है उसे छोड़कर उसके पूरे शरीर की तलाशी की जा सकती है। कभी कपड़े भी उतार दो, कपड़े नहीं उतारने, कपड़े उसके शरीर पर होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? तो सेक्शन 51 सीआरपीसी का कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो पूछ लेना, दोबारा बता दिया। यूपी पीसीजे की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, और एपीओ की वैकेंसी जल्द आने वाली है। तैयारी कर लो अच्छे से बच्चों, सिलेक्शन 100% है। प्री पे अच्छे से कमांड करो, मेंस पे कमांड करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अपने मेरिट पे कमांड कर लो बढ़िया तरीके से। तो सीआरपीसी की धारा 51 मैंने पढ़ा दी, और धारा 1 से लेके 51 तक सीआरपीसी में पूरा हो गया। अगर आपको मेरी सभी वीडियो देखनी है तो लो बाई मनीष यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप सारी वीडियो मेरी देख पाओगे, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छे से अपने नोट्स बना लेना जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मेरी पढ़ाई हुई वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने दोस्त यार हैं शेयर कर देना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।